जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 5.2 के सारे सवाल कवर कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5.3 के एक नंबर से सवाल को। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ मैं प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा जहाँ से 5.2 के सारे सवाल को आप देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5.3 के एक नंबर से सवाल को। एक नंबर में है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? योग ज्ञात करने के लिए चाहिए ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। अगर इस सीरीज से, इस एपी सीरीज से देखा जाए तो ए बराबर क्या है? ए बराबर है 2 है और डी बराबर क्या है? 7 - 2 बराबर 5 है। यहाँ पर गलती से n बराबर 5 हुआ है, n बराबर 10 होगा। क्या बोला है? 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है तो एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये होता है n के लिए है और हमको क्या निकालना है? 10 के लिए। तो एस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 10/2। 2 गुना ए का मान कितना है? ए का मान है 2 प्लस एन का मान कितना है? 10। तो 10 - 1 गुना डी कितना है? डी है 5। ये आ गया। अब यहाँ से देखा जाए तो 10/2 5 आ गया। 2 दूना 4 हो गया। 10 - 1 9 गुना 5 ये हो गया। यहाँ से गया 5 गुना 4 प्लस 9 × 5 = 45। यहाँ से आ गया 5 गुना 45 × 4 = 49 बराबर हो जाएगा 5 × 45 के 5 बकरल 4 5 × 20 20 × 4 = 24 यानी 245 हो गया। यानी 10 पदों तक का योग कितना हुआ? 245। यही हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे एक नंबर का रोमन 1 हो गया, एक नंबर का रोमन 2 होगा। इसमें क्या है? इस सीरीज में एक क्या होगा? फिर सवाल तो वही है, 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। इसमें क्या हो जाएगा? ए बराबर है -37 और डी बराबर क्या हो जाएगा? -33 -37। ये पद माइनस ये पद बराबर डी होगा ना? ये हुआ। इसमें भी दोनों में माइनस लगा हुआ, एक बीच में माइनस हो गया। यहाँ से अगर यदि निकालेंगे तो ये -33 माइनस प्लस 37 बराबर -33 + 37 हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस में। ठीक, ये हो गया कितना? ये हुआ डी। और एन क्या है? एन बराबर दिया हुआ है कितना? 12 दिया हुआ है। अब यहाँ से एस एन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d हो गया। यहाँ से एस एन बराबर कितना है? 12। यहाँ से 12 पदों का तो एस एन के जगह पर हो गया एस 12 हो जाएगा। 12/2 2 ए का मान कितना है? -37 है प्लस हो गया n - 1। n का मान कितना है? 12 - 1 कितना हो जाएगा? 11। सीधे यहाँ पर लिख देते हैं 11 गुना डी का मान कितना है? डी का मान आया है 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 12/2 6 हो जाएगा, 6 बार में कटेगा इंटू प्लस गुना माइनस 2 गुना 37 2 × 7 = 14 4 बकरल 1 2 × 6 1 7 यानी कि -74 प्लस 11 × 4 = 44 ये आया। अब 6 गुना ये 4 में से 4 जाएगा 0 7 में से 4 जाएगा 3 बड़ा का चिन्ह होगा माइनस है, चिन्ह होगा तो ब्रैकेट लगेगा। 6 × 3 = 18 एक 0 बैठा देंगे, एक 0 है तो 80 हुआ। ये प्लस गुना माइनस हो गया यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? -180 आ गया। यानी 12 पदों दिए हुए एपी का जो 12 पदों तक का योग कितना हो जाएगा? -180 हो जाएगा। चलिए अब 3 नंबर के सवाल को देखते हैं। 3 नंबर में कितना है? 3 नंबर में है, 3 नंबर में ए क्या हो जाएगा सीरीज का? ए हो जाएगा 0.6 और डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 1.7 -0.6। इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा? 1.1 हो जाएगा। क्यों? 0.7 में से 6 घटेगा 1 और इधर तो 0 है, 1 में से 0 घटेगा 1 दशमलव का दशमलव रह गया। ठीक, और n बराबर कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। अब यहाँ से एस एन निकाल लेंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है?
n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एस एन की जगह पर कितना होगा 100, यानी कि एस 100वां पदांक का योग हो जाएगा 100/2 गुना ए का मान कितना है 0.6 है प्लस n माइनस 1, n की जगह पर 1 है 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, गुना डी है, डी का मान कितना आया है 1.1 आया है। ठीक, ये हो गया। यहाँ से चलेंगे 100/2 50 हो जाएगा ना, 50 दूना 100। ठीक, यहाँ से 2 गुना 6 कितना हो जाएगा 12 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। ठीक, प्लस 99 को गुना करेंगे 11 से, दशमलव को भूल जाइए कि दशमलव है। 11 गुना 9, 11 99 के 9, बाकी रहल 9, 11 99 और 9 कितना होता है 11 99 और 9 कितना होता है 108 और एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिए यहाँ पर। ठीक, ये ब्रैकेट 50 गुना, इसको दोनों को जोड़ेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, 9 2 11, 11 का 1 बाकी रहल 1, 8 1 9 अब बाकी 1, 10 10 का 0 बाकी रहल 1, इसमें 1 जोड़ेंगे 1 और 1 है 1 दिए। ये हुआ दशमलव कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी कि 110.1 है ना। अब इसको गुना करेंगे, मान लेते हैं 0 नहीं, 5 से गुना कर देते हैं, 5 को गुना करेंगे 1 से, 5 1 5, 5 से 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से 5 से गुना करते हैं 5 से गुना 0 से 0, फिर 1 से गुना करेंगे 5, फिर 5, एगो 0 है एगो 0 बैठा दिए, दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, यानी कि 55 0 55। यही हो गया इसका आंसर। यानी 100वें पद दिए हुए एपी का 100वां पदांक का योग कितना है 55 0 5, यानी 5505। ठीक, ये था 3 नंबर का। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर का। 3 नंबर तक हो गया, अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर का। 4 नंबर का क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 1/15, डी बराबर क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15 बराबर 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंच 60, 5 गुना 1 5 माइनस 15 चौके 60, 4 गुना 1 4, यानी 5 माइनस 4 1/60 क्या आ गया डी। और एन तो दिया हुआ है कितना 11 दिया हुआ है, 11 पदों तक का योग। अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, n का अब यहाँ से फिर से n का मान कितना है 11 पदों तक का ना, यहाँ से हो जाएगा s 11, तो 11/2 a का मान कितना है 1/15 है प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 11, तो 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10 गुना डी का मान कितना है 1/60 है। ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए तो 11/2 नहीं कटेगा, 11/2 ही रहेगा। यहाँ से ये भी नहीं कटेगा, 2 गुना 1 2, नीचे में कितना है 15 है प्लस है ये 0 कट गया, यानी कि 1/6, यही ना। यहाँ से अगर यदि देखा जाए 11/2, 15 और 6 का लघुत्तम हो जाएगा 30, 15 से भाग देंगे 30 में तो 2 से गुना करेंगे 4 प्लस 6 से गुना भाग देंगे 5, 5 गुना 1 5, ये हो गया बराबर 11/2, 4 जोड़ 5 9, 9/30, यही रहा ना। अब इसको कटाते हैं, 11/2 गुना 9/30 है ना, 3 तिया 9 और 10 तिया 30 हो गया, यानी हो गया कितना हो गया, यहीं पर लिख देते हैं 11 तिया 33, 2 दही 20, ये 33/20 हो गया इसका आंसर। 5.3 का 1 नंबर का चारों सवाल हो गया है। अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और दोस्त लोगों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।